हेलो जी हेलो। आज हम जानेंगे पुराने जमाने का फ्रिज कैसा होता था। फ्रीजर, जहां ठंडक का राज छुपा होता है। पर सोचो, अगर मैं कहूं कि 100 साल पहले भी फ्रीजर चलते थे बिजली के बिना। 1920 में एक ऐसा फ्रीजर था जो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से चलता था। नाम था एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर। इसमें कोई कंप्रेसर नहीं होता था, सिर्फ एक छोटी सी आग और केमिकल रिएक्शन के जरिए बनता था बर्फ। यह तकनीक इतनी कमाल की थी कि 1930 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक ऐसा डिजाइन बनाया था, बिना किसी मूविंग पार्ट के। आज हम पावर सेविंग फ्रिज ढूंढते हैं, लेकिन 100 साल पहले लोग बिना पावर के काम चला लेते थे। वाह रे जुगाड़। ऐसे और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करो। 1920s का केरोसिन से चलने वाला फ्रीजर एक टाइप का एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर होता था। यह बिना कंप्रेसर और बिजली के काम करता था। नीचे उसका पूरा प्रोसेस सिंपल भाषा में दिया गया है। -1 टेक्नोलॉजी का नाम एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। इसमें अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और वाटर यूज होती थी। कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते थे, इसलिए मेंटेनेंस कम और चलने में साइलेंट। -2 फ्यूल केरोसेने करोचिन। फ्रीजर के नीचे एक बर्नर लगता था जो केरोसिन से चलता था। यह बर्नर एक कांस्टेंट लो फ्लेम देता था जो हीट क्रिएट करता था। -3 कैसे ठंडक बनती थी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 1 हीटिंग। बर्नर से हीट मिलती थी और एक केमिकल सोल्यूशन यूजुअली अमोनिया प्लस वाटर को गर्म किया जाता था। 2 इवेपोरेशन। हीट के कारण अमोनिया गैस इवेपोरेट हो जाता था, अमोनिया निकल जाता है, वाटर अलग हो जाता है। 3 कंडेंसेशन। अमोनिया गैस एक कॉइल के थ्रू गुजरता था जहां वो ठंडा होकर लिक्विड बन जाता था। 4 कूलिंग साइकिल। लिक्विड अमोनिया एक और चेंबर में हाइड्रोजन गैस के साथ मिलता था। यह प्रोसेस एक्सट्रीम कूलिंग प्रोड्यूस करता था। 5 इवेपोरेटर सेक्शन। इसी चेंबर में कूलिंग होती थी जहां आपका फूड, बर्फ या दूध रखा जाता था। 6 साइकिल रिपीट। लिक्विड अमोनिया फिर वाटर के साथ मिलकर ओरिजिनल सॉल्यूशन बना देता था और साइकिल रिपीट होती थी। -4 प्रोज एंड कॉन्स। फायदे। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, नो मूविंग पार्ट्स, कम खराब होता था, रिमोट एरियाज में यूज होता था जहां लाइट नहीं होती थी। नुकसान, कांस्टेंट केरोसिन सप्लाई चाहिए होती थी, कूलिंग पावर मॉडर्न फ्रिज से कम होती थी, फायर हैजार्ड का रिस्क रहता था। फन फैक्ट, 1930s में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक ऐसा ही डिजाइन बनाया था, आइंस्टाइन सिलार्ड रेफ्रिजरेटर, जो टोटली साइलेंट था और डेंजरस गैसेस के लीक को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था।